Hello dear, once again I am welcoming you all in this conceptual series of JSR Academy of Commerce. How are you? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियोस में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप किया। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, उसका कैसे हम रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हम निकालते थे, और किन किन कंडीशंस में कोई एक पार्टनर रिटायर होता है, क्या चीज़ें, क्या प्रोविजन कंसीडर होती हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल ग्राउंड को देखा। आज हम देखेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। इसमें देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाएगा तो वो गुडविल का पैसा लेके जाएगा, क्योंकि जब वो आया था तो गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लेके आया था। अब जब वो जा रहा है तो कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा वो लेकर के जाएगा। किस रेशियो में ले जाएगा, कितना कितना, कौन एग्जिस्टिंग पार्टनर कितना पैसा देंगे उस रिटायरिंग पार्टनर को, ये हमें समझने वाली बात है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो वो अपने हिस्से का प्रॉफिट उन बचे हुए लोगों को दे के जाता है। तो जिस रेशियो में उसका प्रॉफिट उन बचे हुए लोगों को मिलता है, उसी रेशियो में गुडविल का पैसा ये जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उस गेनिंग पार्टनर को देते हैं जो जाता है। ठीक है ना, जो जा रहा है। गेनिंग रेशियो में ही हमेशा गुडविल का कैलकुलेशन होगा। जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करेंगे उसी रेशियो में गुडविल उस जाने वाले को देंगे। तो हमेशा याद रखिए कि गुडविल को हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी कॉन्सेप्चुअल सीरीज है, इसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बारे में ही हम बातें कर रहे हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चंस इसी के बेस पे होंगे, जो कि आराम से अगर आप लगाएंगे तो वो सारे के सारे लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तीन चीजें एडमिशन में मैंने बताया था, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड गुडविल। यहाँ भी रिटायरमेंट में भी यही तीन चीजों का कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से हम करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब भी कोई पार्टनर जाएगा, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीन पार्टनर थे। ठीक है ना, 3:1 का रेशियो था, 3:1 में रेशियो प्रॉफिट को अपने बांटते थे। ये मिस्टर सी जो जा रहे हैं, आउटगोइंग पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 1/6। 1/6 पार्ट के लिए मिस्टर सी थे फर्म में अभी तक, लेकिन अब वो चूंकि वो जा रहे हैं तो जो भी गुडविल ये लोग देंगे और इनको मिलेगा तो ये लोग उसी रेशियो में देंगे जिस रेशियो में इसका प्रॉफिट ये लोग गेन करेंगे। हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट गुडविल विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस्ड वैल्यू, सरेंडर्ड वैल्यू, एक्वायर्ड वैल्यू ये सब नहीं दिया होगा तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो मान लिया जाएगा। अब न्यू क्या होगा? 3:2। ठीक है, यानी गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही हो जाएगा। तो इसकी एक एंट्री मैं लिख रहा हूं, इसी एंट्री को आप खाली ध्यान में रखिए तो आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर continuing partners capital account DR to retiring partners capital या deceased partners capital। ठीक है, ये एंट्री पास होगी। कंटिन्यूइंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन करेंगे वो देंगे और जो देगा उसका जो है डेबिट में जाएगा, और जिसको मिलेगा, जो रिटायर हो रहा होगा, वो क्रेडिट होगा। यानी यहाँ पे अगर हम एंट्री पास करें इसकी तो क्या हो जाएगा? एस कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल।
इस तरीके से हम बांटेंगे। सपोज करिए हो सकता है यहाँ पे गुडविल पहले से अमाउंट दिया गया हो या गुडविल कैलकुलेट करने को कहा जाए। अगर गुडविल कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। और अगर गुडविल का अमाउंट पहले से दिया गया है तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। सपोज करिए 6000 रुपीज गुडविल की वैल्यू दी गई है, 6000 गुडविल की वैल्यू दी गई है। इसमें मिस्टर सी का कितना हिस्सा होता है? 1/6 यानी 600 रुपीज मिस्टर सी को गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। अब देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर होंगे। गेनिंग कौन है? ए एंड बी। तो ए एंड बी को इस रेशियो में देना होगा। ए और बी किस रेशियो में? 3:2। हो सकता है क्वेश्चन में कह सकते हैं कि इक्वली एक्वायर कर रहे हैं ये लोग इसके शेयर को। इक्वली का मतलब 1/6 इंटू 1/2 यानी 1/12 यहाँ से माइनस, सॉरी 1/12 यहाँ प्लस और 1/12 यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ पे गेन होगा। जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यानी गेन होगा यहाँ पे। तो जो लोग गेन करेंगे, जिनको पैसा मिलेगा, उसका प्रॉफिट वो लोग गुडविल उसी रेशियो में उस जाने वाले को देंगे। ये आपको बात याद रखनी है। तो 3:2 में बांटेंगे 600 को। 180 रुपीज 200 360 and 240, इस तरीके से 600 इसको मिलेगा। 600 इंटू 3/5, 600 इंटू 2/5, इस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो हमेशा गेनिंग रेशियो में होगा। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में कोई सेक्रीफाइस वैल्यू, सरेंडर्ड वैल्यू, एक्वायर्ड वैल्यू इस तरीके का अगर नहीं कुछ दिया है तो जो नया रेशियो होगा वही इनका गेनिंग रेशियो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो वो नया रेशियो गेनिंग मान लिया जाएगा, उसी में गुडविल को बांट देंगे। जिसको मिलेगा गुडविल, जिसको मिलेगा वो क्रेडिट होगा। याद रखना है आपको, जिसको मिलेगा गुडविल वो क्रेडिट होगा, और यानी जो जाएगा उसी को मिलेगा, तो जो वो क्रेडिट होगा। और जो लोग एग्जिस्टिंग, जो लोग रुकेंगे, जो बचे हुए पार्टनर होंगे वो गेन करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बचे हुए पार्टनर में से कोई एक सेक्रीफाइस करने लगता है, तो अगर मान लीजिए ए बी में से कोई एक आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी को भी क्रेडिट हो जाना पड़ेगा, यानी एस कैपिटल डी टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल इन केस ऑफ सेक्रीफाइंग। जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे अगर कोई सेक्रीफाइंग करेगा, अब सेक्रीफाइंग आएगा कहां से? जो हम न्यू माइनस ओल्ड निकालेंगे, ठीक है ना। न्यू माइनस ओल्ड जब भी निकालेंगे तो उसमें कोई एक सेक्रीफाइस करने लगेगा। जो जब सेक्रीफाइस करेगा तो उसके साथ जो जाने वाला पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, उसके साथ सेक्रीफाइंग पार्टनर भी क्रेडिट हो जाएगा। तो उस टाइम पे केवल एक ही आदमी गेन करेगा, जिसको हम डेबिट कर देंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो आपको यही एंट्री याद करनी है। गेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स और डिसीज्ड पार्टनर। अब डिसीज का मतलब क्या हुआ? डेथ में भी यही सेम एंट्री पास होगी। जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो उस टाइम पे भी बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा ही ट्रीटमेंट होगा, यानी कि जो भी कंटिन्यू बचेंगे टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जिसकी डेथ हो गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है, और डेबिट साइड में भी दिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा दे रहा हूँ आपको। पार्टनर्स कैपिटल जब हम बनाएंगे तो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ए बी सी। जो पार्टनर जाएगा उसको मिलेगा। मैं बार बार एक ही लाइन कह रहा हूं, जिसको मिलेगा वो क्रेडिट होगा। तो कौन दे रहा है? बाई ए, यहां लिखेंगे डैश डैश, और यहाँ पे 360 रुपीज, और बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल डैश डैश, यहाँ 240, ठीक है ना। इस तरीके से 600 इनको मिलेगा। और ए और बी चूंकि गेन कर रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएंगे, यानी 2 सीज कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, 2 सीज कैपिटल। ए में 360 और बी में 240, यहाँ डैश। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो डेथ हो, ठीक है ना। तो ये इसका ओवरऑल हो गया।
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। तो जो कंटिन्यू करेगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। इस तरीके से हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे और गुडविल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अब आइए हम सेकंड टॉपिक एक और देखते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होंगे? एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट है जो हमने एडमिशन में किया था। Accumulated profits DR to partners capital and partners capital DR to accumulated losses। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉपी पेन आप लिए रहिए। कॉपी पेन पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं आप उसको नोट करते जाइए, जो कि आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और जो ये कॉन्सेप्चुअल सीरीज है, इसकी पिछले वीडियो है, इसको भी आप देखते जाएंगे तो आपका चीजें आराम से रिवीजन होती जाएंगी। ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा? लायबिलिटी साइड में हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखाया जाएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 4-5 चीजें हैं जो कि आपके बैलेंस शीट में दी जाएंगी। तो अगर बैलेंस शीट में ये सारी चीजें दी गई हैं तो हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स DR टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे हम बांट देंगे इसको किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हो जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पार्टनर्स कैपिटल DR टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होंगे? ये आपके एसेट साइड में मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एसेट साइड में अगर दिया हो, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल DR टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो जाएगा। ये भी ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में ही। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट्स DR टू पार्टनर्स कैपिटल और लॉसेस के लिए लॉसेस क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। क्यों ये हो रहा है इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। लेकिन लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, उसको खत्म करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है। तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हमको, या राइट ऑफ करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, उसका ठीक रिवर्स होता है। एसेट साइड में अगर कुछ चीजें दी गई हैं, हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं तो चूंकि लॉसेस डेबिट होते हैं, उसको हमको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, इस तरीके से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ठीक है, ये सारी चीजें। और एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सब ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। ठीक है ना। तो साथ के साथ मैं इसको जो इसका बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल का, हम ले जाके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है, दो चीजें और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी शो हो रही है लायबिलिटी साइड में, जैसे EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग स्कीम, एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग फंड, इस तरीके का कुछ आ रहा है जो कि एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो वो कतई नहीं बांटा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा हम इंटरनल लायबिलिटी को ही बांटेंगे, एक्सटर्नल को नहीं बांटते। अगर एक्सटर्नल आप बांटेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी इंटरनल लायबिलिटीज हैं, जैसे ये सारे हैं, ये लायबिलिटी में होंगे, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस एसेट्स में होंगे, तो प्रॉफिट को डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल DR टू एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, और आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि जो भी इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस शेयर करेंगे
तो जो और ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। और चूंकि एग्ज़ाम आपका बहुत करीब आ रहा है तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए और आपका अपना प्यार और व्यवहार इस तरीके से बनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।